हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं ये बात मेरे साथ। दोस्तों, कोरोना वायरस को दस्तक दिए हुए अब 7 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसका कहर तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आए दिन रोज कोरोना से जुड़ा एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले अमेरिका, ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका में बढ़ रहा है। दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा कोरोना के मामले हो चुके हैं, जबकि 6 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 12 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भारत बहुत पहले ही रशिया को पीछे छोड़ते हुए नंबर 3 पर अपना स्थान बना चुका है। अब हर 3 दिन में भारत में 1 लाख कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। अब दुनिया का हर 6वां केस भारत में मिल रहा है। अगर डेथ्स की बात करें तो रोजाना 500 से 700 मौतें भारत में हो रही हैं। अगर पिछले 1 महीने में अमेरिका और भारत में हुई मौतों को कंपेयर किया जाए तो भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा पीछे नहीं लगता है। टेस्टिंग बढ़ने पर ज्यादा केसेस सामने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भारत में पहले के मुकाबले टेस्टिंग बढ़ी है, लेकिन भारत की जनसंख्या को देखते हुए, भारत की जितनी बड़ी आबादी है वो देखते हुए भारत में जितने टेस्ट हो रहे हैं वो काफी कम है। भारत को और ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत है। वर्ल्डोमीटर के इस टेबल को देखकर आपको पता चल जाएगा कि टेस्टिंग के मामले में भारत और देशों से कितना पीछे है। भारत में हर 10 लाख लोगों पर लगभग 10,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। कुछ राज्यों में तो इनके नंबर्स और भी कम है, जैसे कि बिहार में हर 10 लाख लोगों पर केवल 3081 टेस्ट होते हैं, झारखंड में 5676 और उत्तर प्रदेश में 6340 टेस्ट ही होते हैं। ये नंबर्स आज तक किए गए टेस्टिंग का एवरेज नंबर है। बिहार में अब हर रोज 10,000 के आसपास टेस्टिंग हो रही है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट से कोरोना की पॉजिटिविटी रेट पता चलती है, यानी अगर 100 लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है तो उसमें से कितने टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। यहाँ आपको 2 चार्ट दिख रहा होगा, उसमें से एक अब तक का ओवरऑल टेस्ट पॉजिटिविटी रेट दिखा रहा है, जबकि दूसरी चार्ट में डेली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट दिख रहा है। दोनों ही चार्ट में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 19.57% की रही है, जबकि तेलंगाना में 17.87% और दिल्ली में 15.45% की पॉजिटिविटी रेट रही है। वहीं अगर करंट सिनारियो की बात करें तो अब महाराष्ट्र में 22.09% की रेट से पॉजिटिव केस आ रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 17.77% पॉजिटिविटी रेट के साथ बिहार है। वैसे तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन नहीं है, पर जब ऐसे कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट ज्यादा आने लगे जिन्हें ये पता ही ना हो कि उन्हें ये इन्फेक्शन कहां से मिला है, तब ऐसा माना जाता है कि कोरोना की कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुकी है। इंडिया में जून के स्टार्ट से ही ऐसे केसेस मिलने शुरू हो गए थे जिसमें लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा था कि उन्हें ये इन्फेक्शन कहां से मिला है। तब ऐसा सोचा जा रहा था कि शायद इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। अब जब रोजाना 35 से 40 हजार के बीच नए केसेस मिल रहे हैं, ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। लेकिन एक बार फिर हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि भारत में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं शुरू हुआ है। दोस्तों, आपको याद होगा मार्च महीने में जब सिंगर कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी, उस वक्त कितना हंगामा मचा था। उस वक्त 222 लोगों को ट्रेस किया गया था जो कनिका के संपर्क में आए थे। उसी तरह जब दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना फैला था तो पूरे देश में उनकी और उनके कांटेक्ट में आए लोगों की खोज हो रही थी, जिसमें काफी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पर अब उस तरह से कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है। Scroll.in में पिछले दिनों एक खबर आई थी कि किस तरह दिल्ली की एक महिला और उसके पति को कोरोना होने के बाद उनकी देखभाल की गई, पर उनसे ये नहीं पूछा गया कि वो पिछले कुछ दिनों में कहाँ गई थी, किन किन के कांटेक्ट में आई थी, जिससे और लोगों को ढूंढकर उन्हें कम से कम होम क्वारंटाइन तो किया जा सकता था। उस महिला ने बताया कि कभी किसी ने ये सब चीजें जानने की कोशिश ही नहीं की। कोरोना कब खत्म होगा, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि हमारी लाइफ पहले की तरह कब होगी, लेकिन किसी के पास इसका ठीक जवाब नहीं है। पर इसके 2 ही रास्ते हैं। पहला है हर्ड इम्यूनिटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों में कोरोना इन्फेक्शन हो जाए और अपने आप उनके अंदर एंटीबॉडी बने और वो ठीक हो जाए। और दूसरा है वैक्सीन। वैक्सीन बनाने की दौड़ में इस समय सबसे आगे ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चल रही है। ऑक्सफोर्ड द्वारा बनाई गई वैक्सीन के 2 फेज के ट्रायल के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं। इसका इस्तेमाल किए गए लोगों में 90% लोगों में एंटीबॉडीज बनी है और कोई बड़ा साइड इफेक्ट भी नहीं आया है। पर अभी इसके तीसरे फेज का ट्रायल बाकी है। तीसरे फेज के ट्रायल और ब्रिटेन के मार्केट में इस वैक्सीन को आने में लगभग 6 महीने लगेंगे।
भारत में इस वैक्सीन को बनाने के लिए पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया परमिशन ले रही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।